साथ कल एक जनाजा देखा, दिल दहल गया। एक 8 साल बच्चा अमार फारूक उस लहद में उतारा गया। The smallest coffins are most heaviest to carry, अंग्रेजी की मिसाल है। और रियासती बेहिसी की एक दास्तान भी रकम हुई। 8 साल अमार फारूक को कल सपुर्द खाक किया गया। ये बड़े भारी जनाजे हुआ करते हैं जब एक बाप अपने 8 साल बच्चे को कब्र में उतारता है। वालिद अबाद फारूक का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, पीटीआई के टिकट होल्डर थे। उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घर पर छापा मारा। दलेर और बहादुर पंजाब पुलिस ने उनको घर से गिरफ्तार किया। जैसे मुख्तलिफ केसेस में देखा गया, घर में तोड़ फोड़ गालम गलोच की गई। ये वाहिद मौका नहीं। खानदान के मुताबिक इबाद फारूक के घर मुतअद्दिद बार पुलिस ने छापे मारे। वालदा और दादी को भी गिरफ्तार किया। हर मरतबा एक तूफान बदतमीजी देखा गया। पंजाब पुलिस चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी भूल गई। मासूम बच्चे के सामने ये सब हुआ और बच्चे ने इसका गहरा असर लिया। एंड स्कूल में पढ़ता था। इस वाक़े के बाद 16, 17 और 19 मई को उनके खानदान के मुताबिक जब स्कूल के इम्तिहान थे वो इम्तिहान के पेपर में सिर्फ पापा पापा लिख कर आ गया। वाक़े का उसके एसाब पर गहरा असर हुआ। उसने अपने घर में जुल्म, गिरफ्तारी, तोड़ फोड़, गालम गलोच देखी। मेडिकल रिपोर्ट भी यही बात है। अगर आप मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़े कि ग्रीफ की वजह से ये सब हुआ। 2-3 महीने पहले जो डॉक्टर ज़ियाउर रहमान जिनकी रिपोर्ट सामने मेरे इस वक्त, रिग्रेशन, बिहेवियर इश्यूज, मेमोरी इश्यूज, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस खराब हुई, वॉकिंग डिफिकल्टी, स्पीच लॉस, ये वो सब कुछ हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा जिसकी तबीयत और हालत खराब होती गई और सब हमने देखा। वालदा ने की वीडियोस भी आई कि बाप से ना देते तो शायद बच्चे की तबीयत बेहतर हो जाती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जनाजे बड़े भारी हुआ करते हैं। ये जनाजा भी हम बहुत भारी एक जनाजा था। ताकत के इस्तेमाल में हम भूल जाते हैं कि घरों में घुसकर तोड़ फोड़ कर तो लेते हैं, लेकिन उसका जो असर होता है, जो ट्रॉमा होता है, वो सारी उम्र के लिए होता है। इसकी